तो क्या आपको भी सीपीसी का ईएनएम सेक्शन टफ लगता है और क्या आपको भी एमडीएम टेबल से एमडीएम का लेवल कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर ईएनएम की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से हम एमडीएम टेबल को समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। साथ ही में हम ईएनएम के कुछ और सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि करंट में सीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाए कि ईएनएम से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको यहाँ पे सीपीसी एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू द फिजिशियन ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम। What CPT and ICD-10CM codes are reported for this service? ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे का सिनेरियो है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे ईएनएम के कोड्स देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन ए बी सी और डी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा एमडीएम का जो लेवल है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एमडीएम टेबल में आपको यहाँ पे जैसे कि पता है कि एमडीएम का लेवल कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना रहता है कि हमारा कोपा जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम क्या है, ऑर्डर कौन से टेस्ट यहाँ पे ऑर्डर किए हैं, देन उसका मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि द फिजिशियन assesses the patient with moderate persistent asthma with acute exacerbation। ठीक है, तो पेशेंट को यहाँ पे क्या moderate persistent asthma है, साथ में क्या acute exacerbation यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और साथ में क्या उसको esophageal reflux यहाँ पे है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा moderate persistent asthma है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है कि जैसे कि जो हमारा अस्थमा है वो हमारी क्रोनिक कंडीशन है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि विद acute exacerbation, तो ये जो हमारी क्रोनिक कंडीशन है वो एक्सरबेशन की कंडीशन में है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या एमडीएम टेबल में पहले पॉइंट सर्च करेंगे कि हमारा किस लेवल में हमारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो मॉडरेट में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है 1 और मोर क्रोनिक इलनेस विथ एक्सरबेशन। ठीक है, तो अगर एक या फिर एक से ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन रहेंगी और उनका अगर यहाँ पे एक्सरबेशन हो रहा होगा तो उस केस में यहाँ पे क्या हमारा जो एमडीएम का लेवल रहेगा कोपा वो हमारे क्या मॉडरेट जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने इसके लिए कहीं कोई टेस्ट तो ऑर्डर नहीं किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे जो फिजिशियन है उसने यहाँ पे कोई सा भी टेस्ट यहाँ पे ऑर्डर नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा टेस्ट तो ऑर्डर हुआ नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो हमारा सेकंड कॉलम रहेगा, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे क्या हम उसको यहाँ पे मिनिमम और नन यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं मैनेजमेंट कैसे किया है। तो लास्ट लाइन में यहाँ पर उन्होंने लिखा है द पेशेंट वाज टोल्ड टू टेक टर्म्स फॉर द रिफ्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे जो पेशेंट को यहाँ पे ईसोफेगल रिफ्लक्स था, ठीक है, जीईआरडी जो था, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे जो फिजिशियन है उसने बोला है कि टर्म्स ले लो। ठीक है, अभी जो हमारे टर्म्स है आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे गूगल पे या फिर आपको पता होगा तो टर्म्स हमारी क्या ओटीसी मेडिकेशन है। ठीक है, ना कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। ठीक है, तो ओटीसी मेडिसिन के लिए मैंने जो हमारी एमडीएम टेबल वाला जो वीडियो था उसमें भी बताया था कि जो हमारी ओटीसी मेडिसिन रहेगी, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे किस में आएगी, हमारे लो एमडीएम में हमारी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या 3 केसेस मिल गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे कंडीशन थी वो हमारे यहाँ पे मॉडरेट में आ रही। तो पहला हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम वाला कॉलम है वो हमारा मॉडरेट का है। दूसरा जो हमारे यहाँ पे टेस्ट कोई सा भी ऑर्डर नहीं हुआ तो इसको हम यहाँ पे मिनिमम और नन लेके चलेंगे, तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड में आ रहा है। तीसरा जो पेशेंट को यहाँ पे क्या टर्म्स ओटीसी से यहाँ पे क्या मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारे किस में आ रहा है, लो में आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे पता है कि हम एमडीएम का लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे या तो दो कोई से भी पॉइंट हमारे जिसमें भी मैच कर जाते हैं वही हमारा एमडीएम का लेवल रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे 2 कॉलम हमारे यहाँ पे लो के हैं और 1 कॉलम अगर हमारा यहाँ पे मॉडरेट का रहेगा तो उसको हम यहाँ पे लो लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे साथ ही में एक और कंडीशन रहती है कि अगर हमारे तीनों ही कॉलम अगर अलग अलग है, जैसे कि एक हमारा लो है, दूसरा हमारा मॉडरेट है, तीसरा अगर हाई है, तो जो हमारा बीच का जो हमारे यहाँ पे रहेगा, जैसे कि इसमें हमारे यहाँ पे क्या मॉडरेट है तो उसको हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे सिनेरियो में सेम कंडीशन बन रही है, एक हमारे यहाँ पे लो पे है, दूसरा हमारे यहाँ पे मिनिमम है और तीसरा हमारे यहाँ पे क्या मॉडरेट पे है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पे बीच वाला लेंगे मतलब लो, तो हमारा एमडीएम का लेवल हमारे यहाँ पे क्या लो रहेगा। ठीक है, तो आप अभी हम यहाँ पे एक एक करके ऑप्शंस को चेकआउट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99202। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 99202 ये हमारा किसके लिए रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमडीएम के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे केस में क्या हमारा जो एमडीएम हमने अभी कैलकुलेट किया है
वो हमारे यहाँ पे क्या लो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। वहीं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99203, तो ये जो हमारा कोड है 99203 ये हमारा क्या लो एमडीएम के लिए रहता है, ठीक है। और हमारे केस में जो हमारा एमडीएम का लेवल है वो लो ही है, हमने अभी कैलकुलेट किया। तो हमारा 99203 तो हमारे यहाँ पे क्या जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बाकी हम अदर ऑप्शन को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे उन्होंने 99204 दिया है, तो जो हमारा कोड है 99204 ये हमारा किसके लिए रहता है, मॉडरेट एमडीएम के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा एमडीएम का लेवल हमारा लो है, ठीक है। अभी हम लास्ट देख लेते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 99205। अभी जो हमारा सीपीटी कोड है 99205 ये भी हमारा हाई एमडीएम के लिए रहता है, ठीक है। लेकिन हमारा एमडीएम का लेवल लो है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या एक और वे है जिससे कि हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस में डायग्नोसिस कोड भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे असेसमेंट के बाद में पेशेंट को मालूम चला था कि पेशेंट को मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा है विद एक्यूट एक्सर्बेशन, ठीक है। और साथ में क्या इसोफेजियल रिफ्लक्स है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या इनके आईसीडी कोड्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है J45901, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है J45901 इसका डिस्क्रिप्शन है अनस्पेसिफाइड अस्थमा विथ एक्यूट एक्सर्बेशन, ठीक है। जब अस्थमा का टाइप यहाँ पे मेंशन नहीं रहेगा कि हमारा यहाँ पे माइल्ड है, मॉडरेट है, ठीक है, या फिर सीवियर है बस, और यहाँ पे उन्होंने बस इतना बता के रखा है कि एक्यूट एक्सर्बेशन है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या J45901 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे उन्होंने बता के रखा है कि मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा है, ठीक है। तो हमारा अस्थमा का टाइप स्पेसिफाइड है, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इसका ऑप्शन जो सेकंड कोड है K21.00 इसको चेकआउट करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज विथ इसोफेजाइटिस विदाउट ब्लीडिंग, ठीक है। ये हमारा जो कोड है K21.00 ये है तो हमारा GERD मतलब गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए ही, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया विथ इसोफेजाइटिस, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में कहीं भी मेंशन नहीं है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या इसोफेगल रिफ्लक्स के साथ में इसोफेजाइटिस भी है, ठीक है। तो ये तो हमारा स्पेसिफाइड है नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये हमारा जो आईसीडी कोड है ये गलत है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ए को क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे उन्होंने पहला कोड दिया है J45991, ठीक है। अभी जो हमारा कोड है J45991 इसका डिस्क्रिप्शन है कफ वेरिएंट अस्थमा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कफ वेरिएंट अस्थमा के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा तो कफ वेरिएंट अस्थमा है नहीं, हमारा तो मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी मैं क्या ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे ऑप्शन नंबर बी और जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है उन दोनों में सेम कोड है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो सेकंड कोड दिया है हमारा इसोफेगल रिफ्लक्स के लिए K21.9, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज विदाउट इसोफेजाइटिस। क्योंकि हमारे यहाँ क्या इसोफेजाइटिस के बारे में यहाँ पर उन्होंने नहीं बता के रखा है कि उसको इसोफेजाइटिस है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या जो हमारा इसोफेगल रिफ्लक्स का जो हमारा यहाँ पे अनस्पेसिफाइड वाला कोड रहेगा वो हमारे यहाँ पे रहेगा K21.9, ठीक है। बाकी हमने एमडीएम के लेवल पे भी यहाँ पे मालूम किया कि हमारा 99203 जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पे जो हमारे ENM के कोड्स रहेंगे, CPT के जो हमारे यहाँ पे कोड्स रहेंगे उनके साथ में अगर आपको आईसीडी कोड्स देखने को मिलते हैं और अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि हमारा यहाँ पे एमडीएम का लेवल अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्या जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या इसको ऐसा एडवांटेज लेना है। आपको यहाँ पे क्या आईसीडी के बेसिस पे यहाँ पे क्या ऑप्शन को एलिमिनेट करने का ट्राई करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी किया था, ठीक है। जिससे कि आप यहाँ पे क्या क्वेश्चन का आंसर गलत करने से बच जाएंगे। चलिए भी हम यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फीमेल इज सीन इन द ED फॉर मल्टीपल लेशरेशंस। द फॉलोइंग रिपेयर्स आर परफॉर्म्ड फॉरहेड 1.5 सेंटीमीटर, वुंड क्लोज्ड विद एडेसिव स्ट्रिप्स। राइट आर्म पे यहाँ पे है 5.5 सेंटीमीटर, वुंड क्लोज्ड विद सिंगल लेयर क्लोजर। लेफ्ट आर्म पे है 7 सेंटीमीटर, वुंड क्लोज्ड। व्हाट CPT कोडिंग इज रिपोर्टेड फॉर द रिपेयर, ठीक है। तो अभी ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप यहाँ पे इसके ऑप्शंस चेक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने जो एमडीएम का लेवल है वो हमारा सिंपली यहाँ पे उन्होंने सेम देकर रखा है 99283, ठीक है। तो तीनों जो हमारे चारों ऑप्शंस हैं उनमें सेम यहाँ पे एमडीएम का लेवल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या एमडीएम के लेवल के बेसिस पे तो इसको यहाँ पे क्या एलिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या जो हमारे रिपेयर वाले जो कोड्स हैं उनको यहाँ पे क्या चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या रिपेयर की गाइडलाइन मालूम होनी चाहिए कि कब हमें यहाँ पे क्या सिंपल रिपेयर यहाँ पे यूज़ करना है, कब हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट रिपेयर लेंगे और कब हमें यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लेक्स रिपेयर लेंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो फोरहेड पे यहाँ पे क्या 1.5 सेंटीमीटर वुंड क्लोज्ड विद एडेसिव स्ट्रिप्स, ठीक है। तो 1.5 सेंटीमीटर वुंड है फोरहेड पे, जिसको कि यहाँ पे उन्होंने एडेसिव स्ट्रिप से यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मालूम है कि अगर एडेसिव स्ट्रिप्स का यूज़ करके अगर वुंड का क्लोजर होगा, ठीक है, नॉन मेडिकेयर पेशेंट के लिए, तो हम यहाँ पे क्या उसको एज अ सिंपल रिपेयर मान के चलते हैं। नेक्स्ट है 5.5 सेंटीमीटर वुंड क्लोज्ड विद सिंगल लेयर क्लोजर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा राइट आर्म पे जो वुंड है वो भी हमारे यहाँ पे क्या सिंगल लेयर क्लोजर है, ठीक है। तो सिंगल लेयर क्लोजर हमारे किस में आता है, सिंपल रिपेयर। तो हमारे जो ऊपर के दोनों जो हमारे यहाँ पे रिपेयर हुए हमारे यहाँ पे क्या सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेफ्ट आर्म पे जो हमारे यहाँ पे लेसरेशन है 7 सेंटीमीटर वुंड क्लोज्ड विद सिंगल लेयर क्लोजर दैट वाज हेवीली कंटामिनेटेड दैट रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव क्लीनिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा लेफ्ट आर्म पे वुंड था ये हमारे यहाँ पे क्या सिंगल लेयर क्लोजर इसका हुआ है, लेकिन ये हमारा क्या हैवीली कंटामिनेटेड था, जिसके लिए यहाँ पे इनको यहाँ पे क्या एक्सटेंसिव क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट रिपेयर की गाइडलाइन मालूम होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे बुक में आके चेक करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर हैवीली कंटामिनेटेड वुंड का अगर यहाँ पे क्या एक्सटेंसिव क्लीनिंग करनी पड़ रही है, फॉरेन बॉडी रिमूवल करना पड़ रहा है, ठीक है, चाहे वो वाली रिपेयर हमारे यहाँ पे क्या सिंगल लेयर हो, तो वो भी हमारा किस में आएगा, एज अ इंटरमीडिएट रिपेयर में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वुंड कंटामिनेटेड था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या एक्सटेंसिव क्लीनिंग करनी पड़ी, तो ये हमारा किस में आएगा, इंटरमीडिएट रिपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैक पे हमारा यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर क्लोज्ड विद लेयर्ड क्लोजर ऑफ सबक्यूटेनियस एंड फेशियल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है लेयर्ड क्लोजर, ठीक है। तो लेयर्ड क्लोजर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक से ज़्यादा लेयर्स का यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो लेयर्ड क्लोजर हमारा किस में आता है, इंटरमीडिएट रिपेयर में, ठीक है। तो जो हमारा नीचे वाला जो रिपेयर हुआ है बैक पे वो भी हमारा किस में आ रहा है, इंटरमीडिएट रिपेयर में, ठीक है। तो दो हमारे यहाँ पे सिंपल रिपेयर है और दो हमारे यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट रिपेयर है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे चेक करना रहता है कि अगर हमारे जो सेम टाइप के रिपेयर हैं वो अगर हमारे सेम एनाटॉमिकल ग्रुप में आते हैं तो उनको हमें यहाँ पे क्या ऐड कर लेना है, ठीक है। अभी हमारे ऊपर के दोनों वुंड हमारे जो रिपेयर हुआ है उनका वो हमारे यहाँ पे सिंपल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे सेम एनाटॉमिकल ग्रुप में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एक हमारा फोरहेड है और एक हमारे यहाँ पे क्या राइट आर्म है। अगर चेक करेंगे तो हमारा जो राइट आर्म है तो यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है जो हमारा 12001 है इसका डिस्क्रिप्शन में, वुंड्स ऑफ स्कैल्प, नेक, एक्सिला, एक्सटर्नल जेनिटालिया, ट्रंक एंड और एक्सट्रीमिटीज इंक्लूडिंग हैंड्स एंड फीट, ठीक है। तो ये जो हमारी एक्सट्रीमिटी जो हमारा आर्म है वो हमारा किस में आ रहा है, एक्सट्रीमिटी में। तो ये हमारे आ रहा है एक एनाटॉमिकल ग्रुप में, लेकिन इसमें यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि जो हमारा सिंपल रिपेयर वाली जो कोड है इसमें हमारा यहाँ पे क्या फोरहेड भी आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो नीचे जो हमारा एनाटॉमिकल ग्रुप है 12001 वाले 011 वाले कोड में, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसमें हमारे यहाँ पे क्या आएगा, फेस, ईयर, आईलिड, नोज, लिप्स एंड म्यूकोसा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या फेस आ रहा है, ठीक है। और हमारा जो फोरहेड है वो हमारा किस में आएगा, फेस में, ठीक है। तो इन दोनों का हमारा जो एनाटॉमिकल ग्रुप है वो हमारे यहाँ पे क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या एनाटॉमिकल ग्रुप अगर सेम रहता तो हम यहाँ पे क्या इन दोनों की जो हमारी लेंथ थी उसको हम यहाँ पे क्या ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या जो मेरा एनाटॉमिकल ग्रुप है वो हमारे यहाँ पे डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेपरेटली कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या इन दोनों की पहले यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं कि हमारी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो जो हमारा फोरहेड वाला जो लेसरेशन है उसकी लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर और जो हमारा राइट आर्म वाला जो लेसरेशन है उसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे राइट आर्म वाले जो हमारे यहाँ पे लेसरेशन है उसकी लेंथ जो हमारी 5.5 सेंटीमीटर थी वो हमारी किस में आएगी, 12002 में, क्योंकि 2.6 से लेकर 7.5 तक हमें यहाँ पे क्या 12002 ये वाला कोड यूज़ करते हैं और इसी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या 5.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो एक तो हमारे यहाँ पे क्या 12002 हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या फोरहेड पे हमारा 1.5 सेंटीमीटर का लेसरेशन रिपेयर हुआ था, ठीक है। हमें अपने यहाँ पे देखा था कि फोरहेड हमारा किस में आ रहा था 12011 इस वाले हमारे सीपीटी कोड में आ रहा था, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है वो हमारा 2.5 सेंटीमीटर से लेके या फिर उससे लेस रहता है, तो हम यहाँ पे 12011 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारा जो फोरहेड पे हमारा जो रिपेयर हुआ है वो हमारे यहाँ पे कितना है, ओनली 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या 12011 में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या 12002 भी कोड करना पड़ेगा, साथ में 12011 ये भी हमें यहाँ पे क्या कोड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है लेफ्ट आर्म पे 7 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या वुंड क्लोज हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या इंटरमीडिएट रिपेयर है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारे दोनों जो इंटरमीडिएट रिपेयर है वो हमारे सेम एनाटॉमिकल ग्रुप में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक पे हमारे यहाँ पे साइड कौन सी है, लेफ्ट आर्म, और दूसरी हमारे यहाँ पे क्या बैक है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट रिपेयर वाले कोड पे जाते हैं।
यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कोड है 12031, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन है रिपेयर इंटरमीडिएट वुंड्स ऑफ स्काल्प, एक्जिला, ट्रंक एंड और एक्सट्रीमिटी एक्सक्लूडिंग हैंड्स एंड फीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है, ट्रंक, जो हमारा बेक है वो हमारे किस में आता है, ट्रंक में आता है, ठीक है। तो बेक तो इसमें आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला एंड और एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। साथ में इसमें क्या एक्सट्रीमिटीज़ भी आ रही है, ठीक है। मतलब हमारी आर्म्स भी किस में आ जाएगी, इसी सेम कोड में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 12031, इस वाले एनाटॉमिकल ग्रुप में हमारे यहाँ पे क्या बेक भी आ रही है और हमारे यहाँ पे क्या आर्म्स भी आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा इंटरमीडिएट रिपेयर वाला जो कोड है इसको हम यहाँ पे क्या ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की जो हमारी यहाँ पे लेंथ है, लेफ्ट आर्म की लेंथ 7 सेंटीमीटर है और जो हमारा बेक है इसकी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इन दोनों की लेंथ को हम यहाँ पे क्या ऐड कर लेंगे। तो 7 और जो हमारा 4 है ये हमारा हो जाएगा 11 एंड 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कोड चेक करते हैं कि हमारा इंटरमीडिएट रिपेयर रहता है और अगर हमारी 11 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी तो हम यहाँ पे कौन सा कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोड है 12034, 7.6 सेंटीमीटर से लेके 12.5 सेंटीमीटर के लिए हम यहाँ पे 12034 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्या 11.5 सेंटीमीटर हो रहा था, ठीक है। तो 11.5 सेंटीमीटर हमारा किस में आ रहा है, 12034 में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट रिपेयर के लिए हमें यहाँ पे क्या ओनली सिंगल कोड यूज़ करना है 12034, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या 3 कोड्स निकल के आए हैं। एक हमारा 12002 हमारे यहाँ पे क्या जो हमारे आर्म पे लेसरेशन था उसके लिए, सिंपल रिपेयर के लिए। नेक्स्ट हमारा 12011 हमारे फोरहेड के सिंपल रिपेयर के लिए। नेक्स्ट हमारा जो इंटरमीडिएट रिपेयर थे दोनों के लिए हमने 12034 ये वाला कोड हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या ऑप्शन को चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड्स दिए हैं हमारे 12034, 12011 एंड 12002। तो ये तीनों कोड्स आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 12034 ये हमारा इंटरमीडिएट रिपेयर के लिए, 12011 ये हमारा फोरहेड के लेसरेशन रिपेयर के लिए, 12002 ये हमारा जो हमारी यहाँ पे राइट आर्म में जो लेसरेशन रिपेयर था उसके लिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी आप अदर ऑप्शन चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे कोड दिया है 12034, ये तो हमारे यहाँ पे राइट है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोड दिया 12002 ओनली, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे क्या दोनों का एनाटॉमिकल ग्रुप डिफरेंट था, तो हमें यहाँ पे क्या उनको ऐड नहीं करना था। हमें यहाँ पे जो दोनों के कोड है हमें यहाँ पे क्या सेपरेट कोड करना था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 12032, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है 12032 ये हमारा यहाँ पे राइट नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा कोड है 12032 ये हमारा 2.6 से लेकर हमारा 7.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने दोनों को हमारे सेम एनाटॉमिकल ग्रुप में आ रहे थे हमारे इंटरमीडिएट रिपेयर, तो हमने इनको ऐड कर लिया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, साथ में ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना, बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आपको सीपीसी एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।